अभी हम लोगों ने कोरोनेशन प्लांट का पूरा इंस्पेक्शन किया। हमारा मकसद है कि यमुना साफ़ होनी चाहिए। हमने दिल्ली के लोगों को प्रॉमिस किया हुआ है कि 2025 के पहले पहले हम यमुना बिल्कुल साफ़ कर देंगे। फोटो ले लें सर। गेट पे कंट्रोल रखिएगा, बाकी लोग ना घुसे। वो इधर वो कैमरा सर उल्टा जाओ, इधर चलो चलो बस ठीक है सर। नमस्कार थैंक यू। कैसे हैं? आशुतोष अवस्थी, मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ LNT से। सर आप इधर आइए। सर उधर से सर आइए सर, आप इधर। सर हम लोग इधर, ये एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग है, हम लोग यहाँ खड़े हैं और इसके सामने ये सामने जहांगीरपुरी ड्रेन है और इस इधर हमारा ये मेन हाईवे आ रहा है। ये पूरा प्लांट हमारा ये 37 एकड़ में बिठाया है। हमको सर टोटल 45 एकड़ हमको यूज़ करना था। इसके सामने 8 एकड़ और DJB का लैंड है, वो हमको यूज़ करना था, लेकिन हमने कम्पैक्ट डिज़ाइन में 37 एकड़ में बिठाया है। 8 एकड़ DJB का लैंड सेव हुआ है। अब सर ये मेन इनलेट सर इधर आता है। ये सर वो जहांगीर का पास है सर। हाँ। इधर से इधर लाते हैं? नहीं सर, नहीं सर, ये एक्चुअली जैसे फॉर एग्जांपल ये बुराड़ी पंपिंग स्टेशन है। ये एक्चुअली देखें सर, ये 9 पाइपलाइंस हैं। तो जैसे बुराड़ी से इस साइड से आ रहा है, अच्छा सप्लीमेंट्री। तो जैसे ये बुराड़ी पंपिंग स्टेशन से ये 2 पाइपलाइन आ रहा है और ये 2 बड़ा पाइपलाइन 1100 और 900 का ये नेहरू नगर से आता है। तो करीब इस समय बुराड़ी पंपिंग स्टेशन से 52 MGD पानी आ रहा है और नेहरू नगर से करीब 13 आ रहा है। तो करीब 65 MGD इन 2 जगह से आ रहा है। और ये छोटे छोटे जो हैं, जो आदर्श नगर, मॉडल टाउन और जहांगीरपुरी, यहाँ से छोटे छोटे ये जो बैलेंस 3 है वो आ रहे, 5 है। तो ये टोटल ये 9 पाइपलाइन से ये कॉमन चैम्बर में आ रहा है। कॉमन चैम्बर के बाद में ये गेट्स हैं। गेट्स के बाद में ये पहले कोर्स स्क्रीन है। अब ये कोर्स स्क्रीन हमारा 40 मिलीमीटर तक का पार्टिकल है या कुछ पॉलीथीन है, वो सब इधर रोक लेता है। फिर इसके बाद में पानी आगे ये 6 चैनल से आगे जाता है और ये फाइन स्क्रीन्स है। फाइन स्क्रीन्स में 6 मिलीमीटर तक का पार्टिकल को ये इधर रोक लेता है। फाइन स्क्रीन्स के बाद में एक कॉमन चैनल में पानी आता है। उसके बाद में ये पानी वोर्टेक्स डिग्रेटर में आता है। ये डिग्रेटर में जो जैसे सैंड है, पत्थर है, छोटा छोटा है, कंकड़ आ जाता है, ये सब यहाँ पर हम लोग रिमूव कर लेते हैं। एक्चुअली सर अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में ये वोर्टेक्स सेंट्रीफ्यूगल टाइप जो डिग्रेटर है, ये हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इसका एफिशिएंसी 95% तक आता है। एक्चुअली जहाँ जहाँ पावर जनरेशन का प्लांट रहता है, वहाँ पर ग्रिड का रिमूवल एफिशिएंट होना जरूरी है। ये ग्रिड अगर स्लज के साथ में डाइजेस्टर हो जाएगा तो उसका एफिशिएंसी कम हो जाता है और पावर जनरेशन गैस कम बनती है। तो इसके लिए हाई टेक्नोलॉजी ये हमने वोर्टेक्स डिग्रेटर्स यूज़ किए। इन ग्रिड निकालने के बाद में पानी एक कॉमन चैनल से आगे जाता है। यहाँ एक बीच में हम लोग इसका फ्लो मेजर करते हैं और देन एक कॉमन चैम्बर में आता है। यहाँ से ये प्राइमरी क्लैरिफायर्स हैं 6। यहाँ से ये 6 को अंडरग्राउंड को जा रहा है पानी। तो ये 6 प्राइमरी क्लैरिफायर में करीब 30% BOD और 50-55% TSS हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। फिर यहाँ से एक कॉमन चैनल को जाता है प्राइमरी क्लैरिफायर के बाद। यहाँ से ये बायोरिएक्टर टैंक है, ये बायोरिएक्टर टैंक को जाता है। सर ये टेक्नोलॉजी है हमारा A2O प्रोसेस। A2O में एनारोबिक, दूसरा ये है एनारोबिक, एनॉक्सिक एंड ऑक्सिक। तो ये आप देखेंगे तो ये 6 टैंक्स हैं। ये द प्रोसेस गोज लाइक दिस। तो यहाँ पर पहले जो 2 टैंक हैं ये एनारोबिक टैंक्स हैं। फिर इसके बाद में 3 टैंक हैं, ये एनॉक्सिक टैंक्स हैं। फिर ये एरिएशन टैंक्स हैं, ये ऑक्सिक टैंक्स हैं, जहाँ पर कि हम डिफ्यूज़र से इसको हम एयर दे रहे हैं। बायोरिएक्टर के बाद में ये एक कॉमन चैनल को इधर आता है पानी। कॉमन चैनल से ये 2 चैनल्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये हमारे 6 सेकेंडरी क्लैरिफायर्स हैं। तो ये 2 चैनल से यहाँ से 3 क्लैरिफायर को जा रहा है, इस चैनल से 3 क्लैरिफायर को जा रहा है। इस तरह से सेकेंडरी क्लैरिफायर में हम लोग पानी यहाँ पर ट्रीट कर रहे हैं। यहाँ से फिर एक कॉमन चैनल, ये सारा सेकेंडरी क्लैरिफायर से कॉमन चैनल से ये जाता है डिस फिल्टर को। सेकेंडरी क्लैरिफायर के बाद में सर TSS करीब 25 ppm के आसपास आ जाता है, लेकिन हमको ट्रीट करना है 10 ppm तक, 10 से बिलो 10। तो हमने उसके लिए यहाँ पर डिस फिल्टर लगाए हैं।
तो डिस्क फिल्टर से इस समय हमारा करीब 7-8 ppm तक हमको ट्रीट कर पा रहे हैं। और एक बार पानी डिस्क फिल्टर से निकलता है तो फिर ये क्लोरिनेशन टैंक है, क्लोरिनेशन करने के बाद में ये कॉमन चैनल से ये हमको जहांगीरपुरी ड्रेन में ट्रीटेड वाटर जा रहा है। ये सर हमारा लिक्विड स्ट्रीम है। इसके लिए सर जो हम ये यहाँ पर एरिएशन कह रहे हैं, इसके लिए ये हमारा ब्लोअर रूम है जहाँ से हम ब्लोअर से हम इधर एरिएशन दे रहे हैं। ये लिक्विड स्ट्रीम के बाद में मैं आपको स्लज स्ट्रीम बताता हूँ, स्लज कैसे फंक्शन कर रहा है। स्लज का सर 2 टैपिंग पॉइंट्स हैं, एक है प्राइमरी क्लैरिफायर्स, दूसरा है सेकेंडरी क्लैरिफायर्स। प्राइमरी क्लैरिफायर से यहाँ पे जो आप ट्रेनिंग पे रोक रहे हो इनलेट पे, वो ग्रिट है। हाँ। वो कहाँ पे? नहीं, वो ग्रिट सर यहाँ पर हाँ समझ गया। पत्थर सारे ये यहाँ पर हम लोग इसको एक कॉम्पैक्टर है, कॉम्पैक्टर से इसको कॉम्पैक्ट कर देते हैं। कॉम्पैक्ट करके यहाँ पर नीचे ट्रैक्टर ट्रॉली में लेके, अभी जो हमको एक पास में 40 MGD प्लांट है वहाँ पर लोकेशन है, तो वहाँ पर हम डाल देते हैं। बट ये वाला दिस इज़ गुड फॉर कॉम्पैक्शन, इसको हम रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो स्लज सर जो प्राइमरी क्लैरिफायर से जो स्लज आ रहा है, ये हमारे 2 पंपिंग स्टेशन हैं। ये छोटा पंपिंग स्टेशन है, इसमें ये 2 प्राइमरी क्लैरिफायर से स्लज आ रहा है। ये बड़ा पंपिंग स्टेशन है, यहाँ पर 4 प्राइमरी क्लैरिफायर से स्लज आ रहा है। यहाँ पंप करके सर में आप ये हम ले जाते हैं इधर, ये थिकनर है, यहाँ थिकनर है। यहाँ से जब हम स्लज जा रहा है यहाँ से, ये करीब 2 to 2.5% कंसिस्टेंसी है इसका। थिकनर के बाद में करीब 4% कंसिस्टेंसी आ जाता है। तो ये प्राइमरी का स्लज का ट्रीटमेंट है। उधर सेकेंडरी का जो स्लज आता है, सेकेंडरी का स्लज यहाँ पर एक ये पंपिंग स्टेशन है जो कि रास पंपिंग स्टेशन है। तो यहाँ पर जो स्लज आता है सर, ये एक्चुअली ये दिस इज गुड स्लज, एरिएटेड स्लज है। तो इस स्लज की हमको वापस ज़रूरत पड़ती है सिस्टम में ले जाने के लिए। तो लेकिन इसके बाद में भी थोड़ा एक्सेस स्लज आता है। तो एक्सेस स्लज यहाँ से जो सेकेंडरी का जनरेट होता है, उसको हम यहाँ पर एक डैफ है उधर ले जाते हैं, डैफ थिकनर। तो सेकेंडरी स्लज को हम डैफ थिकनर में लेके गए, प्राइमरी स्लज को प्राइमरी थिकनर में लेके गए। इन दोनों से करीब 4% कंसिस्टेंसी का जो स्लज आता है, वो इधर ब्लेंडिंग सम्प में लेके आते हैं, जहाँ पर कि प्राइमरी स्लज और सेकेंडरी स्लज दोनों ब्लेंड हो जाते हैं। यहाँ पर ब्लेंड होने के बाद में सर ये आप देख रहे हैं, ये 8 डाइजेस्टर्स हैं। दीज आर ऑल एनारोबिक डाइजेस्टर्स। यहाँ पर हम इस स्लज को एनारोबिकली डाइजेस्ट करते हैं और यहाँ पर जो वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं उसको डिस्ट्रक्ट करके गैस बनाते हैं। अब यहाँ से जो सर गैस बनने के बाद में जो स्लज बचा, वो स्लज हम इधर सेंट्रीफ्यूज में लेके आते हैं। यहाँ से जो निकलेगा वो 4 से 5% कंसिस्टेंसी का स्लज होगा और यहाँ पर फिर से हम सेंट्रीफ्यूज में इसको कॉम्पैक्ट करेंगे और इसको 20% कंसिस्टेंसी तक लेके जाएंगे। तो और उससे जो पानी बचेगा, पानी वापस हमारा यहाँ सिस्टम में वापस आ जाता है और यहाँ से स्लज निकाल लेते हैं। कहाँ जाता है सर स्लज? फिर यहाँ से ट्रैक्टर ट्रॉली उसमें ट्रॉली में डाल के 40 MGD के प्लांट में लेके जाते हैं जी। अब जब हाँ वही बता रहा हूँ सर, ये जो गैस जब हमारा है, गैस ये जो ऊपर टॉप में जो डोम्स हैं यहाँ पर इकट्ठा होता है टॉप में, ये गैस सर चूँकि ये डोमेस्टिक सुवेज से गैस बन रहा है, इसमें एक प्रॉब्लम होता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ज़्यादा रहता है। तो इसमें 8 से 10 हज़ार तक ppm तक H2S गैस रहता है। और हमको जो पावर जनरेशन के लिए जो गैस इंजन है, यहाँ गैस इंजन में दे कैन ओनली एक्सेप्ट अप टू 200 ppm ऑफ हाइड्रो H2S। तो हमको 8000 ppm से 200 ppm तक हमको इसका स्क्रबिंग करके क्लीनिंग करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये हमने स्क्रबर लगाए हुए हैं, ये जो आप वर्टिकल कॉलम्स देख रहे हैं ग्रीन वाले, यहाँ पर हम इसको स्क्रब करके इसका हम क्लीनिंग कर लेते हैं गैस का। और गैस को क्लीन करके ये गैस होल्डर्स हैं वाइट वाले, यहाँ पर हम गैस को स्टोर कर लेते हैं। गैस को स्टोर करके, और ये हमारा गैस इंजन्स हैं, यहाँ पर 1200 kVA के हमारे पास में 4 गैस इंजन्स हैं, वो यहाँ से हम पावर जनरेट करते हैं। और ये पावर, ये सर देख रहे हैं, ये चिमनी आप देख पा रहे होंगे, ये इसका गैस इंजन का चिमनी है। और यहाँ से जो पावर जनरेट कर रहे हैं वो हम इसी प्लांट में हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं। तो टोटल सर प्लांट का जो रिक्वायरमेंट है वो करीब 79-80,000 यूनिट्स पर डे का है, और हम इस सिस्टम से 75,000 यूनिट्स जनरेट कर लेंगे। ऑलमोस्ट सेल्फ सफिशिएंट, ऑलमोस्ट यस ऑलमोस्ट सेल्फ सफिशिएंट होगा। So, अपना टोटल इनपुट कितना है इसका? 70 MGD 318 MGD। आउटपुट पानी कितना निकलता है? 76 स्लज वगैरह निकलने का स्लज जनरली सर आप देखिए तो करीब 400 मीटर के ऊपर। कैलकुलेशन की है कि पर लीटर कितनी कॉस्ट आती है, या पर ml कितनी कॉस्ट आती है ऑपरेशन की, पूरे ऑपरेशन की? 1 ml इनपुट
और 1 ml आउटपुट, हाँ तो उसमें कितनी कॉस्ट आती है सफाई करने की? जनरली सर इट इज़ रेंजेस बिटवीन 80 पैसा से 1 रुपया। 1 लीटर। सर अभी जो हमारे एग्जिस्टिंग प्लांट्स है वहाँ पर विजिट किया है, दिस इज अराउंड 25 पैसे 30 पैसे आ रहे हैं दिल्ली गेट, और उसके अभी हम कैलकुलेशन की थी जो भी ऑलरेडी चल रहा है। 25 यहाँ पे भी स्टेबलाइज नहीं है सर, अभी स्टेबलाइज होगा फिर इसके बाद इसका एग्जैक्ट फिगर मालूम होगा। पावर तो सारी हमें मिली जाएगी पावर मिलेगी, पावर का खर्चा बाकी नहीं। मैन पावर होगी सर। मैन पावर नहीं तो 25 पैसे कहाँ पे है? सर दिल्ली गेट वगैरह पे लीटर पर लीटर। पर लीटर 25 पैसे है। Yes, sir. यहाँ पे 70 पैसे नहीं पड़े। सर अभी इसको अभी पता नहीं है। स्टेबलाइज कर नहीं एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, मैं सर लीटर नहीं बता रहा हूँ, मैं तो मीटर क्यूब की बात कर रहा हूँ, अच्छा क्यूबिक मीटर। 1000 लीटर की बात कर रहा हूँ। क्यूबिक मीटर तो फिर तो यहाँ तो क्योंकि पावर, हाँ सर, वो manpower पावर ही होगी, एक्चुअली पावर तो इधर क्योंकि कोई केमिकल नहीं है यहाँ इधर पावर तो सर हम खुद ही हम इंटरनल केमिकल भी यूज नहीं कर रहे कोई सर। तो फिर यहाँ से पल्ला कैसे जाएगा पानी? सर ये अच्छा across- यहाँ पर जो सर 7 8 एकड़ जो मैं बता रहा था ना सर आपको कि ये 37 एकड़ है, वो 8 एकड़ जो हमने लैंड सेव किया है उसी में टर्सरी ट्रीटमेंट प्लांट लगना है अच्छा, जी। अभी उसका काम शुरू नहीं हुआ। नहीं टेंडर आ गया सर। तो वहाँ से फिर पानी पल्ला जाएगा, पंप करेंगे। उसमें कब तक शुरू हो जाएगा, कब तक बन जाएगा? सर टेंडर प्रोसेस में सर बाय द नेक्स्ट मंथ सर बोर्ड में लगा देंगे और कब तक बन जाएगा? सर अपने 15 महीने एक सवा साल एडवाइस भी करेंगे। और वहाँ से फिर पल्ला में कुछ नहीं करना अपने। नहीं सर, यहाँ से पाइपलाइन पल्ला में तो बस नदी में डालना लैंड है। कर दी सर। फिर यहाँ पे अपने को वजीराबाद पे हम लोग टेक और एक WPP इधर तो चाहिए। वजीराबाद में कराएंगे। जरूरी उसी में इसमें प्लान और भी है सर, इसके अपस्ट्रीम में सर सीवर काफी आ रहा है, अपस्ट्रीम में पूरा सीवेज को ट्रैक कर लेंगे सर और इसको सीधे रेफरेंस टू सर पे डालेंगे सो दैट दिस इसका नीडेड वाटर मिलाने वाला है अप टू द ऑफर ठीक है भाई, तो अब पूरा कंप्लीट कब तक हो जाएगा? कंप्लीट है ना सर, कंप्लीट फिनिशन हो बस गैस अभी सर आपको दिखाते हैं वाटर का क्वालिटी वगैरह नहीं पावर दिखाते। जनरेशन हो रही है। तो अभी 10 बाई 10 निकालोगे? आ रहा है सर, ये देखिए सर, ये देखिए ये कल के पैरामीटर्स हैं सर। आप देखिए सर इधर हमारा 7 आ रहा है TSS और BOD आ रहा है 9। और ये टर्शरी के बाद कितना हो जाएगा? ठीक है वो जो हमें UIRB से परमिशन जो मिली है, 3 आना वो 3 की मिली है। Yes, sir. तो टर्शरी से 3 निकलेगा। 3 निकला है सर। क्लास सी सर। अभी जनरेशन यहाँ पे स्टेबलाइज हो रहा है। सर यहाँ पर जो हमारे प्लान पे आ रहा है इसको हम ट्रीट करके ये हमारा फाइनल इतना साफ कर देते हैं। अच्छा, और इसको कैसे करते हैं हम? बायोलॉजिकल स्टेबलाइजेशन, कोई केमिकल नहीं डाल रहे, इसको बैक्टीरिया के द्वारा स्टेबलाइज करते हैं। जैसे मैं आपको ये दिखा दूँ, ये हमारे एसिड टैंक है, जो स्लज बन रहा है जो उसमें इंसॉल्युबल है, उसी स्लज को बैक्टीरिया कंज्यूम करता है, प्लस बैक्टीरिया स्लज को अपने चारों ओर चिपकाता भी है और बड़ा फ्लॉक बना देता है और वो नीचे सेटल डाउन। इसकी ग्रेविटी ज़्यादा होगी है, पानी की ग्रेविटी 1 होती है, इसकी ग्रेविटी मोर देन 1, तो ये सेटल डाउन हो गया सर। ये सुपरनेटेड, ये हमारा फाइनल है। इसको फिर दोबारा से हम डिश फिल्टर से निकाल के और क्लियर कर दें। उसके बाद हम इसको मतलब ड्रेन में डाल रहे हैं या रीयूज़ भी कर सकते हैं। इसको पॉन्ड में डाल सकते हैं, फिश कल्चर या रिक्रिएशनल पॉन्ड। थोड़ा सा इसमें TDS ज़्यादा है, इसलिए कंस्ट्रक्शन या उसके लिए थोड़ा यूज़ नहीं कर सकते। मिक्सिंग के बाद तो कर सकते हैं, डाइल्यूशन हो जाए तो कर सकते हैं। सर इसका सर TDS सर 2300 के आसपास आ रहा है सर, बुराड़ी एरिया का सर। हम ISP से सर इसको 1500 50 mgd सर डाइवर्ट कर रहे हैं, 50 mgd सर ISP से सर इंटरसेप्ट सीवर से। उस एरिया में सर TDS 2300 के आसपास है और हमारा नॉर्म्स 1500 के आसपास है। तो सर हमें RO लगाना ही पड़ेगा सर, RO के बिना गुजारा नहीं सर इसमें। ठीक है। ऊपर ज़्यादा लोग नहीं। ज़्यादा लोग नहीं सर। इधर सर ये स्काडा रूम है, अच्छा, तो होल प्लांट इज ऑटोमेटिक। तो इसमें सर जो मैं आपको बता रहा था कि ये जो 9 पाइपलाइंस हैं
हाँ। इन 9 पाइपलाइन से यहाँ पर एक कॉमन चैम्बर में पानी आ रहा है। अच्छा। तो यहाँ पर मेनली ये बुराड़ी से आ रहा है और दूसरा ये नेहरू नगर से, ये 2 बड़ी लाइन से। यहाँ से सारा कंट्रोल हो जाता है। जी, यहाँ से पूरा कंट्रोल है, यहाँ से पूरा कंट्रोल। यहाँ से फिर मैं जो आपको बता रहा था कोर्स स्क्रीन 40 मिलीमीटर के लिए और ये 6 मिलीमीटर के लिए फाइन स्क्रीन, और फिर उसके बाद में ये कॉमन चैनल में फिर आता है। और यहाँ से जो वर्टेक्स डिग्रेटर की हम बात करते हैं, जहाँ से कंकड़ पत्थर या ग्रिट निकाल लेते हैं, वो हम यहाँ से निकालते हैं। अच्छा सर, इसमें एक नया टेक्निक बात कर रहे थे, वो जो कॉमन पॉन्ड है वो वहाँ पे बैक्टीरिया है। हाँ, वो उसमें आएगा। अच्छा सर, इसमें जब मैं जो नया टेक्नोलॉजी मैं आपको बता रहा था ना सर, कि यहाँ से ये सेंट्रीफ्यूगल एक्शन से ये इसमें से ये नीचे ग्रिट सेटल हो जाता है। और दूसरा जो नया चीज़ यहाँ पर है वो सर ये कि यहाँ ग्रिट निकाल कर, जनरली क्या होता था सर अभी तक के पुराने प्लांटों में, ये ग्रिट यहाँ से निकालते थे और फेंक देते थे। लेकिन सर इन ग्रिट में क्या है, ऑर्गेनिक मैटर्स रहते हैं। ऑर्गेनिक मैटर्स में मतलब तो उसमें ना फाउल स्मेल आता है कहीं पर भी आप फेंकेंगे तो। यहाँ हमने ना इसको ग्रिट क्लीनिंग मैकेनिज्म लगाया है। प्रोबब्ली दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट प्लांट इन द कंट्री। तो यहाँ हम इसको ग्रिट को क्लीन कर रहे हैं। क्लीन करके उसका जो ऑर्गेनिक मैटर है वो वापस हम इसको सिस्टम में डाल रहे हैं। तो वो जो भी है वो ऑर्गेनिक इधर आ गया और क्लीन ग्रिट यहाँ पर आ गया। ये क्लीन ग्रिट को हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। देन ये कॉमन चैनल को आके आगे जाता है। नेक्स्ट इसके बाद में वो जो कॉमन चैनल है वो आगे आता है। फिर एक डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोग प्राइमरी क्लैरिफायर, जहाँ पर कि मैं 30% BOD और 60% TSS रिमूव कर रहा हूँ। तो ये है। जैसे फॉर एग्जांपल सर, मैं कोई अगर एक यूनिट में बंद करना चाहूँ या चालू करना चाहूँ तो इधर से कर सकता हूँ। तुम कोई एक यूनिट, जैसे ये सर ग्रीन आ रहा है ना, तो ये अभी जैसे चालू है, इसको जैसे यहाँ से हमने स्टॉप का कमांड दिया तो बंद हो गई है, तो बंद हो गया। तो मतलब उसके लिए जैसे नॉर्मली यहाँ जो मैन पावर का रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि प्लांट ऑटोमेटिक। यस सर, बहुत अच्छा। तो ये सर 6 प्राइमरी क्लैरिफायर हमने इधर दिखाया है। नेक्स्ट आगे चलो। ये सर मेन, दिस इज़ द हार्ट ऑफ द प्लांट। ये बायोरिएक्टर टैंक है। 1 मिनट लगे। हाँ, ये सर ये कॉमन चैनल से इधर आके इसमें मैं 3 हमने वो दिखाया है A2O प्रोसेस में। तो ये जैसे ये 2 हैं, ये एनारोबिक एनॉक्सिक 3 टैंक, और ये 4 यहाँ नीचे डिफ्यूज़र से हम इसमें एरिएशन दे रहे हैं, जहाँ से कि हम जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो हम इसमें देने की कोशिश कर रहे हैं। एंड देन दैट इज़ हाउ दिस BOD इज़ रिमूव्ड। नेक्स्ट ये फिर नेक्स्ट 3 टैंक और आ जाते हैं, तो टोटल 6 टैंक हैं। अब इनमें जो हम एरिएशन दे रहे हैं उसके लिए ये हमारा ब्लोअर रूम है। ये दीज आर ऑल ऑटोमेटिक ब्लोअर्स। और इसमें क्या है, ये हमारे टोटल 8 ब्लोअर हैं। तो इसमें जैसे 3 स्टैंड बाय हैं और 4 रनिंग है। तो इसमें ये ब्लोअर जैसे अभी फॉर एग्जांपल अभी जितना DO का रिक्वायरमेंट है, नॉर्मली DO हम 1.5 to 2 मिलीग्राम पर लीटर मेंटेन करते हैं, तो उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिकली बंद और चालू होते रहता है। तो इससे एनर्जी सेविंग बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट उसके बायोरिएक्टर के बाद में फिर सेकेंडरी क्लैरिफायर में आ जाते हैं, जहाँ मैं बता रहा था कि पानी एक कॉमन चैनल से आके एक 2 डिस्ट्रीब्यूशन चैम्बर में आता है। यहाँ से 3 क्लैरिफायर को जाता है और यहाँ से 3 क्लैरिफायर को जाता है। तो यहाँ सेकेंडरी क्लैरिफायर से बेसिकली हम यहाँ TSS और BOD रिमूव कर रहे हैं। नेक्स्ट देन ये यहाँ पर डिस्क फिल्टर्स हैं। हाँ, ये डिस्क फिल्टर्स हैं, जहाँ से जो कि 25 TSS का पानी आ गया। ये जो ग्रीन नज़र आ रहा है ये चल रहा है, ये बंद है। तो ये यहाँ पर जैसे ये स्टैंड बाई यूनिट है और ये हमारे रनिंग यूनिट्स हैं। यहाँ से हम लोग लेस देन 10 ppm हमारा इसका सस्पेंडेड सॉलिड्स आ जाता है। एंड देन उसके बाद में ये क्लोरीन कॉन्टैक्ट टैंक है, जहाँ पर कि एक 30 मिनट्स का हम रिटेंशन टाइम मेंटेन करते हैं पानी के लिए क्लोरीन के, जिसमें हमको एक फ्री क्लोरीन 0.2 ppm मेंटेन करना पड़ता है। तो वो मेंटेन करके फाइनली देन इट गोज़ टू द जहांगीरपुरी ड्रेन। अभी आप देखिए सर, यहाँ पर TSS हमारा 7.18 आ रहा है, COD हाँ COD 35 आ रहा है, BOD 8.98 है, pH ये है। So this is going to this plant. This is the most important stage in the project to control the river quality. No solids, no particle, nothing go past to the river. वेरी नाइस। एंड देन दिस ट्रीटेड वाटर को हम लोग क्या कर रहे हैं सर, इसको सर्विस वाटर में ले रहे हैं। इसी को हम इसी पानी को फायर हाइड्रेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, और इसी पानी को जो ट्रीटेड वाटर को सर्विस वाटर की तरह यूज़ करें। जैसे हमको केमिकल प्रिपरेशन करना होता है या इन जो स्क्रीन्स वगैरह का क्लीनिंग होता है, तो हमें बाहर से कुछ पानी की ज़रूरत नहीं, इसी को ट्रीट करके इसी को हम रिसाइकिल कर रहे हैं। कॉस्ट तो बहुत कम आएगी फिर, जब खुद की बिजली हो गई, खुद का पानी हो गया, तभी मैंने आपको बताया ना सर। बहुत कम कॉस्ट आएगी। जी सर इसमें एक
फाइंडिंग बहुत इंटरेस्टिंग तुमने इंटरसेप्टर कैलकुलेट की पर कितनी कॉस्ट है? सर लेस देन 1 रुपी पर KL आ रही है। ये पावर वाला होता है इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा ISP की ड्रेन से, और जो SPS से आ रहा है सर वो 500-600 आता है। अच्छा। तो उस वजह से पूरा जो हमारा आउटलेट है वो 2200 के आसपास की TDS का TDS बढ़ गया सर। तो ये हमारा थोड़ा सा एक नई फाइंडिंग है जो अभी आउटपुट 2200 है। सर TDS जो है TDS जो है उसको रिड्यूस आप कह रहे हो कि आउटपुट पे। सर इस प्रोसेस से TDS रिमूव नहीं होता सर, इस प्रोसेस से वो ROC होता है। सो वो आउटपुट पे एक आर और लगाना पड़ेगा। It's interesting उससे question, पानी but कम हो जाएगा तो जैसे टेस्टिंग वेस्टेज प्लांट के पानी अंदर 30% हैं 30% सर रिजेक्ट भाई TDS रिडक्शन के लिए कोई और प्रोसेस नहीं है, ROE लगाना पड़ेगा। और वो सर स्पेसिफिकली ISP वाली ड्रेन से आ रहा है। तो जो जब नॉर्मल SPS से आता है तो 500-600 आता है, और जब ISP से आता है तो उतना जाता है। तो ब्लेंड होकर एवरेज ऑफ 200 होता है, अदरवाइज 2700-3000 के आसपास। प्लास्टिक में तो 1500 तक लाना है, 1500 से कम होना सर 1500 भी काफ़ी हाई साइड में सर, क्योंकि हम यमुना का पानी पिला रहे हैं 500 के आसपास सर। 1500 करते हैं तो सर बहुत ज़्यादा हो जाएगा सर। वो उसमें वो आने लगेगा, टेस्ट आने लगेगा सर, पंजेट। लेकिन वो पल्ला में जब जाके गिरेगा ब्लेंड हो और जाएगा। थोड़ा सा आगे तो कम ठीक हो आधा हो जाएगा। जाएगा सर, 800 के आसपास हो जाएगा। आइए बाकी लोग दे दीजिए, बाकी पीछे दो सबको। चलो शर्मा जी, बदबू है ना। हाँ सर ये हाइड्रोजन सल्फाइड एक्चुअली हाइड्रोजन सल्फाइड किया। नाइट्रोजन भी होता है। तो एक जगह कोंडी के अंदर हमने हाइड्रोजन सल्फाइड के लिए सर ऑर्डर कंट्रोल प्लांट लगाया है। हालांकि ठीक है सर 80% सक्सेसफुल है, बट 20% उसमें शिकायत भी है जो कोंडी में लगा है। कोंडी में तो बहुत शिकायत आती है। हाँ सर अब ठीक है, शिकायत कम हुई है सर, मगर जीरो नहीं हुई है सर। 20% अभी भी है। और कहते हैं रात को 2 बजे से 5 बजे तक कभी कभी इतनी बदबू आती है कि मतलब आपका दम उड़ जाता है। तो वहाँ बोला था जौन साहब ने, तो मैं गया था उस वक्त जहाँ जहाँ नापी हाइड्रोजन सल्फेट कमी थी, तो रात को पता नहीं क्या करते हैं, तो अब उन्होंने ऑनलाइन हमने उनको एक्सेस नहीं दिया। तो ऑनलाइन एक्सेस करते रहते हैं बीच में, जब बढ़ेगी तो सर वहाँ पर पोस्ट करना। अभी सर हमको एक 360 MLD का बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का प्रोजेक्ट कल मिला है। अच्छा हाँ, तो वो कुछ 4,000 करोड़ का है। और उसमें ये जो ऑर्डर कंट्रोल का पूरा सिस्टम है वो पूरा सिस्टम उसके अंदर है। अच्छा मतलब जहाँ से प्राइमरी क्लैरिफायर से, मतलब इनिशियल स्टार्टिंग से पंपिंग स्टेशन से लेके उसमें पूरा ऑर्डर कंट्रोल है। अच्छा। और जैसे हम पत्तन कला गए अभी थोड़ी देर पहले, वहाँ बिल्कुल नहीं थी। नहीं, ये डिपेंड करता है सर आप किधर से आप एंट्री कर दी। यहाँ पर भी आप शुरू स्टार्टिंग में वो आएगा, उधर थी इधर नहीं है। हाँ इधर नहीं है। जैसे जैसे आप एरेशन टैंक के पास रहेंगे आपको वो बदबू नहीं आएगा सर। हाँ एक्चुअली सर 2 कोविड का ये आ गया, फिर वो ये इश्यूज बहुत सारे रहे सर। एक DPCC बैन 2 बार आ गया, 3 बार आ गया एक्चुअली। और सर इनमें बैन में या कोविड में सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है, लेबर डिमोबिलाइज होने के बाद में मोबिलाइज करने में बहुत टाइम लग जाता है। वो इशू है। जैसे हमारा 14 कोविड के टाइम पर हमारे पास 1400-1500 वर्कमैन थे, वो डिमोबिलाइज हुए, उनको वापस लाने में हमको बहुत टाइम लगा। और सेकेंड वेव में सर क्या हुआ, दिल्ली में तो उठ गया बैन, लेकिन उधर कोलकाता साइड में बना रहा, जिधर से वर्कर्स आते हैं तो वहाँ से वर्कर ही नहीं निकल पा रहे। अरे सर संभलिए सीढ़ी है, संभल के जाइए, संभल के।
हाँ ये सर एक बार एयर लग गया ना, जैसे खुले में आ गया, जैसे आप उधर इनलेट पे जाएंगे, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, वहाँ ज़्यादा आता है। वहाँ ज़्यादा हाँ एक बार ओपन हो गया, ओपन में आके एयर जैसे डिजॉल्व ऑक्सीजन उसमें डिजॉल्व हो गया तो वो बदबू कम हो जाता है। ये सर एक सेंट्रल पॉइंट है, इधर से मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करता हूँ कि कहाँ से हम आए हैं। ये ऐसे है सर हम लोग इधर खड़े हैं, हम लोग इधर खड़े हैं। ये आप सर जो देख रहे हैं ना, ये गेट 1 2 3 4 5 6 ये है, ये जो 3 4 5 6 ये सेकेंडरी है। नहीं ये सर ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी नहीं, हम लोग इधर दोनों के बीच में खड़े हैं सर। मतलब बायोरिएक्टर टैंक इधर है, इधर से इधर जाएगा। हाँ इधर जाएगा, बायोरिएक्टर टैंक इधर है, प्राइमरी क्लास थोड़ा सा सर अगर इधर देखेंगे तो उधर दूर आप वो उधर नज़र आ रहा है, वो इनलेट चेंबर है, वो ये वाला एरिया यहाँ से। फिर उसके बाद में स्क्रीनिंग हुआ, फिर ये वोटेक्स का ग्रिट निकाला। आप सर वो टेपर में आप वो देख रहे हैं ना, जैसे वो स्टील का पाइप है और ऊपर येलो कलर का मोटर लगा हुआ है, ब्लू कलर का, वो इसमें ऑर्गेनिक क्लीनिंग के लिए जो मैं आपको बता रहा था ना, प्रोबब्ली दिस इज द फर्स्ट प्लांट इन द कंट्री जहाँ पर कि हम ग्रिट क्लीन करके हम भेज रहे हैं, ये है। फिर उसके बाद में सर ये 6 प्राइमरी क्लैरिफायर के होने के बाद में ये पानी ये कॉमन चैनल से इधर आ गया और यहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है हमारे बायोरिएक्टर टैंक्स में। आगे आएंगे तो फिर बताता हूँ सर। संभलिए जी आगे देखना, राइट देखो, उधर देख लिया। शर्मा जी जैसे सर हम बता रहे थे ना, वो स्टार्टिंग में एनारोबिक टैंक, फिर यहाँ से यहाँ पे एरिएशन चालू हो जाता है। नीचे इसमें डिफ्यूज़र्स हैं और यहाँ एयर देके और देन इसमें ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा रहे हैं हम। वही सर हम यहाँ पर हैं, ये जो एरिएशन टैंक है, हम एरिएशन टैंक से पे आ गए। अब यहाँ से एरिएशन टैंक में हम जैसे हम आगे जाते हैं तो यहाँ पर ये MLR की आपने वो 3 ये सिस्टम है। इसमें क्या है, पार्ट ऑफ द स्लज हम यहाँ से लेके हम सिस्टम के अंदर डाल रहे हैं, ये डीनाइट्रिफिकेशन के लिए, जिसमें नाइट्रोजन रिमूव करने। नॉर्मली पहले जो पुराने प्लांट होते थे उसमें नाइट्रोजन फास्फोरस रिमूव नहीं करते थे। अभी ये है कि हमको जो BNR रिमूवल है वो भी हमको करना अनिवार्य हो गया है, तो उसके लिए हमारे ये MLR पंप्स और ये रिटर्न करके वापस इसमें आ रहा है। हम यहाँ जाके इस पर आगे देखते हैं। संभल के टोटल स्ट्रेंथ कितनी है?
हैं टोटल स्ट्रेंथ कितनी आदमियों की या वर्कर्स की? सर आदमियों की स्ट्रेंथ सर 35-40 है पर शिफ्ट। बस बस तो पूरा बाकी ऑटोमेटिक? नहीं तो सर 150 आदमी लगते थे इतने बड़े प्लांट में हर शिफ्ट में। सर यहाँ से आपको थोड़ा प्लांट का व्यू लग जाएगा। हाँ, एक मिनट। ये वो है जो सेकेंडरी सेकेंडरी, ये सर हम लोग यहाँ पर हैं। अब समझ ये गया। यहाँ पर ये सेकेंडरी क्लैरिफायर्स आ गया। और यहाँ से सर वो देखेंगे सर जो डाइजेस्टर्स हैं, हाँ। जहाँ पर एनरोबिक डाइजेशन हम करके, गैस वाले हैं ये गैस होल्डर हैं जहाँ पर हम गैस स्टोर कर रहे हैं। और उधर और वो चिमनी आप देख रहे हैं ना सर, वो ये हमारा गैस इंजन का चिमनी है, जहाँ पर कि हमारा 1200 किलोवाट के हमारे पास 4 इंजन है। वो ये वाला एरिया है। ये नहीं ठीक है, समझ गया, यहाँ पर ये 4 गैस होल्डर और गैस इंजन। समझ गया पूरा। और यहाँ से पहले ये जो जेल बोर्ड गैस होल्डर है सर, एमएस डोम की हुआ करते थे सर। दिस इज फर्स्ट टाइम दिस काइंड ऑफ थिंग दे हैव इंप्लीमेंटेड सर। कहने दीजिए, मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सर थोड़ा एक्सप्लेन करना मेरे को। सर जो मैं आपको बता रहा था 2 सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हैं, तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है और एक उस साइड के लिए। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमारे तीन क्लैरिफायर को फीड कर रहा है। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो अगले 3 को फीड कर रहा है। और यहाँ से सर ये जैसे वो हम देख रहे हैं वो उधर डिस्क फिल्टर है, जहाँ पर कि हम लोग फिल्टर के इसका क्लीनिंग कर रहे हैं। और ये जो पानी है यहाँ से तीनों सेकेंडरी को जा रहा है। तो इतना बड़ा डिस्क फिल्टर हिंदुस्तान में पहली बार लगा है। अच्छा पहले छोटे छोटे डिस्क फिल्टर लगते थे, मतलब एक्चुअली डिस्क फिल्टर का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। पहले तो बीओडी को हमको ट्रीटी करना पड़ता, 30 पीपीएम था, 30 तक कर लेता था। अभी 10 का आ गया। 10 में भी फिर हम लोग ना ये एसबीआर से आ जाता था हमारा 12-15 तक, लेकिन जब लेस देन 10 आ गया तो फिर डिस्क फिल्टर लगाना ज़रूरी हो गया। ये पूरा सर पैनल हमारा ये ऑटोमेटिक है। पूरा इसमें क्या है सर डिस्क फिल्टर में कि ये डिस्क है, ये इसकी पॉलिस्टर फिल्टर जो है ये स्काडा से कनेक्टेड नहीं है? ये भी कनेक्टेड है। अच्छा। इसमें क्या है सर, इसकी अपनी जो साइकिल है, अब देखा आप देखिए क्लीन वाटर आप देखिए कितना क्लियर है। अब सर प्रॉब्लम इसमें क्या है कि जब ये इसकी जो डिस्क है ये जब चोक हो जाती है तो इसको बैकवाश करना पड़ता है। तो बैकवाश के लिए इसमें जो पंप्स हैं, पंप्स बैकवाश करके ये ऑटोमेटिक सिस्टम इसका जो डिफरेंशियल प्रेशर के हिसाब से
कि इनलेट और आउटलेट के बीच में जो डिफरेंशियल प्रेशर है वो एक पर्टिकुलर जैसे लेवल पहुंचेगा, ये ऑटोमेटिकली बैकवाश में चला जाएगा, पानी आना बंद हो जाएगा, बैकवाश में जाएगा। बैकवाश 20 मिनट्स का है, 20 मिनट बैकवाश के बाद में सिस्टम फिर ऑपरेशन में आएगा। आगे सैंपल से आगे सैम्पलिंग भी कर रहे हैं, लाइव सैम्पलिंग। हाँ ये आउटपुट, ये सर ये फिल्टर के बाद का ये डिस फिल्टर के बाद अभी सर इधर देखिए सर, ये वाला हम लोग अभी लाइव सैम्पलिंग आपके सामने कर रहे हैं। लेकिन ये भी पीला है ना? टिंज है सर, टिंज है हाँ। बट इसका क्वालिटी सर देखिए, क्वालिटी क्वालिटी तो साफ है। इसमें उतना साफ, इसमें कालापन है नहीं, वो डेप्थ की वजह से सर, गहराई की वजह से, गहराई की वजह से सर। पानी दिखाइए सर ये अंदर हो गया। इंजीनियर्स को भी बुला, आप भी अरेंज कृष्णमूर्ति साहब। अभी हम लोगों ने कोरोनेशन प्लांट का पूरा इंस्पेक्शन किया। हमारा मकसद है कि यमुना साफ़ होनी चाहिए। हमने दिल्ली के लोगों को प्रॉमिस किया हुआ है कि 2025 के पहले हम यमुना बिल्कुल साफ़ कर देंगे। उसी दिशा में हमारा मकसद है कि जितना भी सीवर का पानी दिल्ली का यमुना में जाता है वो पानी साफ़ करके यमुना में डाला जाए। ये कोरोनेशन प्लांट अपने आप में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।